वर्तमान परिस्थिति राहगीर हैं। राहगीर मैं निकल रहा था। वैसे मैं भी किसान परिवार से हूँ और सट में हमारी यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ने इंक्वायर कर ली थी, जिसका कंपनसेशन आज तक नहीं मिला है। दिल्ली से हैं? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं भारत का वासी हूँ। सबसे पहले मैं कुछ चंद शब्द ऐसे रखने चाहता हूँ आपके समक्ष। मेरा विशेष निवेदन है किसान आंदोलन से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों से, जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है और हो सकता है आपकी जो एक षड्यंत्र रचकर एक आंदोलन को विफल करने की कोशिश की, शायद उसको एक किरण दिखे, एक रास्ता दिखे। हमने 6 महीने की पदयात्रा करते हुए 2006 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष धरना दिया था, सैकड़ों की तादाद में। यह भारत देश का इतिहास बना था कि 6 महीने दिल्ली में पदयात्रा करने के बाद में सैकड़ों की तादाद में जन जागृति अभियान के बैनर के तले हमने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष धरना दिया। और सबसे बड़ी बात यह आ जाती है, जब भारत देश की जनता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष धरना देती है राष्ट्र हित हेतु, लेकिन उन चीजों को जब नजरअंदाज किया जाता है तो अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है। और जो बात आ जाती है वर्तमान जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में जो 60 दिन से ज्यादा किसान धरने पर बैठे हुए हैं, मेरा सीधा सा एक सवाल है, हम सांप को न मारे, सांप की माँ को मारे। तो जब हमारे संसद के अंदर में ये किसान बिल पारित हुआ, किसान बिल जब संसद से पारित, लोकसभा से पारित हुआ, लोकसभा के बाद में जब ये राज्यसभा से पारित हुआ, तो सीधा एक सवाल उठा कि ये ध्वनि मत से पास किया गया। जब ये ध्वनि मत से पास किया गया तो यहाँ पे अपने आप एक संवैधानिक निशान चिन्ह लग जाता है। तो सबसे पहले तो संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय को लेना चाहिए था इस बात पे कि राज्यसभा से ये बिल किस आधार पर पारित किया गया। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो दूसरा गुनहगार अगर हमारे देश में है तो हमारे देश का राष्ट्रपति है, जिसने राज्यसभा से असंवैधानिक रूप से पारित हुए बिल को अपनी मोहर लगाकर पास किया। और मैं ये कहना चाहता हूं, लाल किला पे 26 तारीख की जो भी घटना हुई है वो जांच किससे, मांग किससे कर रहे हैं जांच की? एफआईआर इनकी, थाना इनका, कोर्ट इनका, इन्वेस्टिगेशन इनकी। तो देश की जनता मांग किससे करे? देश की जनता अगर मांग करे तो देश की जनता मांग करे, न्याय व्यवस्था से नहीं, देश की जनता मांग करे इस देश की जनता से, जिसके लिए किसान आज सड़कों पर हैं। और मैं सीधा कहना चाहता हूं, अगर किसान वाकई में एक न्याय की उम्मीद चाहते हैं और न्याय की किरण अगर ये देखना चाहते हैं तो सरकार से उपेक्षा छोड़ दें, क्योंकि हम खुद 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और मैं खुद 2019 में सर्वोच्च न्यायालय पर सत्याग्रह पे बैठा था, जिसमें 5 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे लिया था, लेकिन जो जवाब दिया गया वो आज तक एक सवाल के कटघरे में है। मेरा सीधा निवेदन है भारत के देश के तमाम किसान आंदोलनकारियों से कि वह अब अपना आंदोलन सर्वोच्च न्यायालय की तरफ और राष्ट्रपति भवन की तरफ कर दे, सरकार से अपेक्षा छोड़ दे। जय हिंद, जय भारत। जी एक मिनट साहब, सवाल बहुत हैं, किसान मेरे साथ मौजूद हैं और सवाल वाजिब भी हैं, और किसान जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो वास्तव में एक चिंता का विषय है। जी।